welcome back to Channel English Everyday, and we are doing models with Manas. In our last video we did shall and will, and today we shall do the uses of would. देखिए हम बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके यूज को इसलिए छोड़ देते हैं, जिनको इसलिए निगलेक्ट करते हैं क्योंकि हमें उनकी मीनिंग और उनकी ट्रांसलेशन और उनके यूजेस के बारे में पता ही नहीं होता। ऐसा ही एक रिप्यूटेड सा वर्ड है वुड, जिसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है किसमें, इंग्लिश लैंग्वेज में, लेकिन हम क्यों नहीं करते, क्योंकि हमें इसके यूजेस के बारे में बहुत ज़्यादा पता नहीं होता। तो इस वीडियो के देखने के बाद मेरी ये गारंटी है कि आप वुड से बहुत ज़्यादा फेमिलियर हो जाएंगे और आप हमेशा ही वुड का यूज़ करना पसंद करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं वुड के जो हिंदी में मीनिंग होते हैं, त ते ती ग गे गी, इस तरह से इसके हिंदी होती है। एक बात आपको मैं फिर से बताना चाहूंगी कि जब हम प्रेजेंट करते हैं, प्रेजेंट में क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम हैबिट्स की बात करते हैं, वो करता है, वो सुबह उठता है, वो खाता है, वो पीता है, लेकिन कभी भी पास्ट इंडेफिनिट में हमेशा हैबिट्स की बात नहीं होती कि वो करता था, वो जाता था, ऐसा नहीं होता। अगर हम ही वेंट करते हैं पास्ट इंडेफिनिट में तो उसका मतलब होता है वो गया, ना कि वो जाता था, क्योंकि पास्ट हैबिट्स जो होती हैं वो वुड के साथ रिलेट होती हैं। तो देखते हैं इसका फर्स्ट यूज क्या है। पहली बात तो ये होती है कि विल होता क्या है, तो सॉरी वुड होता क्या है, वुड होता है विल का पास्ट, यानी वुड इज द पास्ट ऑफ विल। विल का जो पास्ट होता है वो वुड होता है। तो अगर हम प्रेजेंट में कहीं पे विल यूज कर रहे हैं तो हम उसके पास्ट में क्या यूज करेंगे, वुड यूज करेंगे। और ये हम करते हैं, ये चेंज हम सबसे पहले कहाँ करते हैं, नरेशन में, यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में। तो ये बहुत अच्छे से आपको क्लियर होते हैं इन एग्जाम्पल्स के जरिए। यहाँ पे हमारा पहला एग्जाम्पल है, ये है डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में लिखा हुआ है शी सेड आई विल कंप्लीट द वर्क। उसने कहा मैं अपना वर्क कंप्लीट करूंगी, आई विल। देखिए अब इसी को हमने इनडायरेक्ट स्पीच में बदला, तो हमने कहा शी सेड दैट शी वुड कंप्लीट द वर्क। उसने कहा कि वो अपना वर्क कंप्लीट करेगी। तो इस तरह से विल किस में बदल गया, विल यहाँ पर किस में बदला, विल बदल गया वुड में। अब देखिए नेक्स्ट इसका, देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है ही सेड, उसने कहा ही विल गो देयर, वो वहां जाएगा। अब इसके लिए देखिए इसका इनडायरेक्ट स्पीच में देखिए ही सेड दैट ही वुड गो देयर, उसने कहा था कि वो वहां पर जाएगा। इसमें था वह जाएगा, इसमें ही विल है, तो जब भी ये चेंज होगा क्या आ जाएगा, ये विल का क्या बनेगा, वुड बनेगा। अब हम इसका विल का सबसे इंपॉर्टेंट यूज देखते हैं, वो है नंबर 2। सेकेंड इसका जो यूज है वो है टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिट्स। जी हाँ, जब भी हम पास्ट हैबिट्स की बात करते हैं तो हम किसको याद करते हैं, वुड को। जैसे मैं बचपन में खेलता था, मैं बचपन में कंचे खेलती थी, मैं बचपन में पतंग उड़ाता था, तो ये उड़ाता था, ये जो बातें आती है सारी ये किस में आती है, पास्ट में, हमारी पास्ट हैबिट्स में आती है। तो इसको क्लियर करते हैं हम किससे, कुछ एग्जांपल से। यहाँ पर पहला एग्जांपल है, गांधी जी वुड स्पिन एवरी मॉर्निंग। गांधी जी हर सुबह चरखा काता करते थे। अब दूसरा देखिए, when he was in university he would keep sleep till noon at the weekends। जब वो यूनिवर्सिटी में था तो वो वीकेंड्स में के कब तक सोता था, दोपहर तक सोता था, ये उसकी हैबिट थी। आफ्टर लंच ही वुड हैव अ नैप, वो लंच के बाद हमेशा एक छोटी सी झपकी लेती थी। और यहाँ जो बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बात सीखने वाली है, वो ये है कि हम कहीं ना कहीं पास्ट हैबिट्स के लिए यूज्ड टू का भी यूज करते हैं। तो मॉडल है यूज टू, तो उसका भी करते हैं और वुड का भी करते हैं। तो अब हम बात करते हैं इनमें डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पर हम इसका देखते हैं डिफरेंस। यहाँ पर ये देख रहे हैं आप यूज टू और वुड। तो वुड किस लिए होता है, रिपीटेड एक्टिविटीज इन द पास्ट। देखिए आप एक बात को बार बार करते रहे, जैसे वो लिखा उसने कि गांधी जी वुड स्पिन एवरी मॉर्निंग, वो रोज काटते रहे, रोज रिपीट करते थे अपनी एक्टिविटी को। लेकिन यूज टू हम कहाँ यूज करते हैं, ऐसी एक्टिविटी, ऐसा एक्शन और सिचुएशन जो लंबे समय तक कंटिन्यू रही और फिर क्या हुआ, वो एकदम स्टॉप हो गई, और उसके लिए हम यूज टू का करते हैं, वो दोबारा नहीं हुई, लेकिन ये एक्टिविटी क्या होती रही, रिपीट होती रही। दोनों के एग्जाम्पल देखते हैं डिफरेंस में। अब देखिए शी यूज टू हेट हर जॉब until she got a promotion। देखिए
वो अपनी जॉब से हेट करती थी। कब तक करती थी? जब तक कि उसको प्रमोशन नहीं मिला था। तो एक कंटिन्यू प्रोसेस थी उसकी जॉब, और फिर एक क्या आया, एक जो उसकी प्रोग्रेस हुई और वो प्रमोट हो गई, उसके बाद उसने हेट करना छोड़ दिया। ये रिपीट नहीं हुई, कंटिन्यू रही उसकी जॉब और कंटिन्यू वो हेट करती रही। और यहाँ पर देखिए, इन माई चाइल्डहुड आई वुड प्ले मार्बल्स एवरी डे विद माई फ्रेंड्स। मेरे बचपन में मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ कंचे खेलती थी। तो मैं बार बार रिपीट करती थी, एक दिन खेलती थी, दूसरे दिन खेलती थी, तीसरे दिन खेलती थी। तो ये मेरी कैसी आदत थी? रिपीटेड एक्टिविटीज वाली आदत थी। और जो यूज टू यूज होता है वो होता है एक लॉन्ग प्रोसेस के लिए, कि उसने ये काम किया। चलिए बहुत अच्छे से क्लियर करती हूँ मैं आपको। एक चीज और बता के, वो ये है कि मैं एक अपनी बचपन की बताती हूँ कि आई यूज टू गेट अप 5 AM इन द मॉर्निंग। मैं उठती थी कितने बजे? 5 बजे उठती थी। तो ये मेरी पहली प्रोसेस है यूज टू। उसके बाद मैं यूज टू यूज नहीं करूंगी। उसके बाद मैं क्या कहूंगी कि देन, उसके बाद मैं क्या करती थी, देन आई वुड टेक माई लंच। फिर मैं अपना लंच लेती थी। देन आई वुड गो टू प्ले मार्बल्स। फिर मैं मार्बल्स खेलने जाती थी। यानी कि एक बार अगर हमने यूज टू यूज कर लिया, तो उसके बाद जो भी पैराग्राफ चलेगा उसमें मैं क्या यूज करूंगी? वुड यूज करूंगी। रूल नंबर 3 ऑफ वर्ड इज पोलाइट रिक्वेस्ट। तो अब आप कहेंगे कि हमने लास्ट वीडियो में ये कहा था कि विल भी रिक्वेस्ट के लिए आता है। तो आप याद रखें कि जो वुड है वो मोर पोलाइट है देन विल। विल से ज्यादा पोलाइट होता है क्या? वुड। और वुड के लिए यहाँ देखना, ऑफर भी देते हैं हम। तो जब भी हम कोई ऑफर करते हैं, यहाँ पे पोलाइट रिक्वेस्ट तो है ही। कोई आपके घर में गेस्ट आ गया तो आपने ऑफर की, तो आप क्या यूज करेंगे? वुड यूज करेंगे, ना कि विल यूज करेंगे। देखिए कैसे, वुड यू टेक अ कप ऑफ कॉफी? क्या आप एक कप कॉफी लेना पसंद करेंगे? क्या आप एक कप कॉफी लेंगे? तो ये ऑफर भी है और एक पोलाइट रिक्वेस्ट भी है कि आप ले लो। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, वुड यू लेंड मी योर स्कूटर? क्या आप मुझे अपना स्कूटर देंगे? अब यहाँ पे अगर आप कहोगे, आपको कुड दिया हुआ है फिलिंग में, या आप कुड चाहते हैं, तो कुड भी आ सकता है। लेकिन अगर आप वुड भरते हैं तो वो भी पोलाइट रिक्वेस्ट है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपने कुड भर दिया तो आप गलत हो गए, क्योंकि इसमें, लेकिन जब आप ऑफर की बात करते हो किसी गेस्ट के आगे, किसी के भी आगे किसी चीज की, तो आप वुड प्रेफर करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट, ये थी हमारी टाइप 1, क्या आप ये करना पसंद करेंगे? अब देखिए टाइप 2, इस तरह भी पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं हम वुड के साथ। तो अगर आपको कहीं भी ये लिखा मिले तो आप डरिएगा नहीं, आप देखिए उसको, और ट्रांसलेशन क्या बनेगी इसकी वो भी देखिए। आधी बार तो हमें हिंदी ही समझ में नहीं आती कि क्या होती है। वुड यू माइंड ओपनिंग द विंडो? अगर मैं एक विंडो खोलूं तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा, या मेरे विंडो खोलने से आपको कोई आपत्ति तो नहीं है, आपको कोई परेशानी तो नहीं है मैं खिड़की खोलूं तो? परमिशन भी है, रिक्वेस्ट ही है, आपको बुरा तो नहीं लगेगा। यहाँ आप अपनी हेजिटेशन भी शो कर रहे हैं कि आपको इसकी परमिशन ले रहे हैं धीरे से पोलाइट रिक्वेस्ट करके, तो बोलने में कितना अच्छा लगेगा। तो इंग्लिश स्पीकिंग कहाँ स्टार्ट होती है? मॉडल से स्टार्ट होती है। देखिए आप ये कहिए, वुड यू माइंड शोइंग योर बुक? आप, अगर मैं आपकी बुक देखूं तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा, आपको अपनी बुक दिखाने में कोई आपत्ति तो नहीं है। सोचो कितना पोलाइट होता है। अगर हम इस वे में किसी से बात करें तो मजाल ही नहीं कि सामने वाला इनकार कर दे। अब देखिए, अब इसके बाद पोलाइट रिक्वेस्ट के बाद हमारा 4th यूज देखिए, टू एक्सप्रेस अ डिजायर, यानी कि चाहेंगे, आप ऐसा करना चाहेंगे, तो ये हम डिजायर किस तरह से शो करते हैं। देखिए, वुड यू लाइक टू हैव अ कॉफी? अब यहाँ पे था वुड यू टेक, इस तरह से भी रिक्वेस्ट है। वुड यू लाइक, क्या आप चाहेंगे, यहाँ पे दूसरी की इच्छा जानने के लिए इस तरह से भी सेंटेंस बनाया जाता है। वुड यू लाइक, क्या आप ऐसा चाहेंगे, टू हैव अ कप ऑफ कॉफी? देखिए, वुड यू लाइक, यहाँ पे लिखा आई वुड लाइक टू हैव एन आइसक्रीम, तो वो सामने वाला क्या कह रहा है कि मैं पसंद करूंगा या मैं चाहूंगा बहुत पोलाइट मैनर में एक कप कॉफी नहीं, एक आइसक्रीम लेना। अब देखिए 3rd एग्जांपल, आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन माई पॉइंट ऑफ व्यू। आप किसी मीटिंग में गए, आप अपनी बात रखना चाहते हैं, तो आप अपनी बात किस तरह से रखेंगे? आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन माई पॉइंट ऑफ व्यू,
मैं भी अपनी बात रखना चाहूँगा। ये एक पोलाइट रिक्वेस्ट भी है, परमिशन भी है कि मैं भी ऐसा चाहता हूँ, और आप अपनी इच्छा भी बता रहे हैं उनको। फिर देखिए फोर्थ, ही वुड लाइक टू कम विद यू, वो आपके साथ आना चाहेगा, यानी कि आप उसको अपने साथ ले जाओ। एक रिक्वेस्ट है कि वो आपके साथ आना चाहेगा। तो ये क्या हो गई, एक्सप्रेसिव डिजायर। अब हम बात करते हैं फिफ्थ यूज की। देखिए टू एक्सप्रेस प्रेफरेंस इन डिजायर्स। अब क्या होगा, आपके पास दो ऑप्शन है किसी भी चीज को लेने के लिए, या आप दो काम एक साथ कर सकते हैं। अब आप किसको प्रेफर करते हैं वो आपकी मर्जी है, लेकिन प्रेफर के लिए क्या, अब आप एक चीज यहाँ पे मैं आपको बताना और चाहूंगी कि डैश यू लाइक हो तो आप क्या करोगे, वुड यू लाइक नहीं होगा, वुड यू लाइक। ठीक है, इसमें डैश यू माइट तो वुड यू माइट, तो ये आपके लिए क्लू है ये वाले। अगर यू लाइक इस तरह का सेंटेंस आता है, बिना सोचे समझे वुड भर दो। इस तरह का सेंटेंस आता है डैश यू माइट, बिना सोचे समझे वुड भर दो। अब देखिए अगर आप यहाँ पर देखिए प्रेफरेंस बता, अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रही हूँ, तो आप इस वीडियो को देखते रहिए। देखिए इसमें प्रेफरेंस, दो चीजों में आप एक को प्रेफर कर रहे हैं, तो कैसे प्रेफर करेंगे, देखिए कितना अच्छा बोल के बताएंगे आप। आई वुड रादर हैव ए कप ऑफ टी देन कॉफी, मैं एक कॉफी की बजाय एक कप चाय लेना पसंद करूंगा, यानी कि आई वुड प्रेफर टी देन कॉफी। आई वुड प्रेफर टू टी देन कॉफी, मैं उसको प्राथमिकता दूंगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, आई वुड रादर हैव ए कप ऑफ टी देन कॉफी। याद रखिए यहाँ पर देन आप कौन सा लिखेंगे, THAN वाला, THEN वाला नहीं लिखेंगे, उसका मतलब होता है फिर या तब। तो यहाँ पर देन कौन सा आएगा, THAN, जो आप कंपैरेटिव डिग्रीज के साथ यूज करते हैं। अब दूसरा एग्जांपल देखिए, आई वुड रादर डाई देन बेग, मैं भीख मांगने से तो मरना पसंद करूंगा, मैं मरने को प्राथमिकता दूंगा बजाय कि दूसरे से मांगने को। मेरा जमीर अलाउ नहीं करता मैं किसी से कुछ मांगू, मैं तो मरना पसंद करूंगा। ठीक है, तो आई वुड रादर डाई देन बेग। अब देखिए थर्ड, आई वुड रादर स्टडी देन सी ए मूवी। आपके दोस्त आपको फोर्स कर रहे हैं हमारे साथ पिक्चर देखने चलो, आप उनको बहुत पोलाइटली कहोगे कि आई वुड रादर स्टडी देन मूवी, मैं क्या करूंगा, मैं स्टडी करना पसंद करूंगा बजाय की मूवी देखने की। तो यहाँ पर एक क्लू देखिए, अब आपको कौन सा मिला कि रादर से पहले वुड आता है, रादर से पहले वुड आता है, ये तीनों क्या है, वुड। ठीक है, ये हो गया। वुड यू माइंड हो तो क्या होगा, वुड यू माइंड, ये वुड आता है, वुड यू लाइक वुड आता है, और यहाँ पे रादर से पहले वुड आता है। अब देखते हैं हम यूज नंबर 6, यूज नंबर 6, एक्सप्रेस इमेजिनेशन। काश ऐसा हो जाए। बहुत बार आप कहते हो ना, और आपकी बातें अधूरी रह जाती हैं क्योंकि आप उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर रहे या उनको बोल ही नहीं पाते। तो कैसे यूज करेंगे वुड, यहाँ पे करेंगे वुड दैट ही वर हियर एट दिस टाइम, काश वो इस वक्त यहाँ होता। देखिए जरूरी नहीं है कि हम बहुत सारे सेंटेंस के कंडीशनल के साथ ही ले, कंडीशनल के साथ हम लेते हैं करते हैं, लेकिन हमेशा कंडीशनल के बिना भी वर्ड्स यूज होते हैं। तो ये देखिए, वुड दैट ही वर हियर एट दिस टाइम, काश वो इस वक्त यहाँ होता। सेकेंड देखिए, आई विश इट वुड स्टॉप रेनिंग, काश वर्षा थम जाती। मीन्स यहाँ पर एक रिग्रेट भी है, वो काम हो नहीं रहा और आपके अंदर एक रिग्रेट भी है, पछता रहे हैं आप कि वो काश ऐसा हो जाता। अब काश वर्षा थम जाती, इट मीन्स वर्षा तो हो रही है। अब देखिए थर्ड एग्जांपल में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आई विश ही वुड कीप टॉकिंग अबाउट हिमसेल्फ, ही वुडंट कीप टॉकिंग अबाउट हिमसेल्फ, काश वो अपने बारे में बातें करना बंद कर देता। तो इसका मतलब वो अपने बारे में बहुत सारी बातें करता है और आप उसके लिए क्या हो, यू आर फीलिंग सॉरी, आपको परेशानी, आप कह रहे हो कि काश वो ऐसा कर देता। तो इस तरह से इसका यूज क्या होता है, इसका इमेजिनेशन में काश यूज करते हैं और इसके ये होते हैं। और हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रही हूँ कि विश के बाद कभी भी क्या नहीं आता। देखिए विश के बाद कभी भी विल नहीं आता, हमेशा क्या आता है, वुड आता है। आई विश वुड,
देखिए वुड दैट, और ये हो गया ही वुड, तो ये ही वुडंट, ये सारे आप जो भी एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिए कि विश के लिए हमेशा क्या आता है, हमेशा वुड आता है, उसके बाद कभी भी विल नहीं आता। तो ये वाले ये यूजेस जो हैं ये किसके हैं, वुड के। अब देखिए नेक्स्ट यूज, नेक्स्ट 7, नाउ यूज नंबर 7 इन कंडीशनल सेंटेंसेस। अब देखिए कंडीशनल की टाइप्स होती हैं, जीरो टाइप, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। इससे नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी वो कंडीशनल पे ही होगी। एक बात मैं आपको और कहना चाहूंगी कि आप जो भी मुझसे नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं आफ्टर मॉडल्स की सीरीज के बाद, तो आप उसके लिए कमेंट करें, आप नेक्स्ट वीडियोस में क्या चाहते हैं, इस सीरीज के बाद आप कौन सी सीरीज चाहते हैं उसके लिए मुझे कमेंट करें। तो हाँ, अब बात कर रहे थे कंडीशनल की, तो कंडीशनल की टाइप्स होती है, इसके लिए एक अलग से वीडियो बनेगी जिसमें आपको पता चलेगा कि जीरो टाइप, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 ये सब कंडीशनल कौन से होते हैं। तो यहाँ पर देखिए कंडीशनल होते हैं जिसमें दो क्लॉज होते हैं, एक तो इफ क्लॉज होता है और एक मेन क्लॉज होता है। तो यहाँ पे कंडीशनल सेंटेंसेस में एक्सप्रेस अनरियल सिचुएशन, ये काल्पनिक सिचुएशन होती है, किस में, पर प्रेजेंट में होती है। ये जो काल्पनिक सिचुएशन है ये होती है इन कंडीशनल के सेंटेंसेस के साथ, ये प्रेजेंट में होती है, वहां भी वुड यूज होता है। क्योंकि कंडीशनल के साथ वुड 2 या 3 तरह से यूज होता है, इसलिए ये पहली जो है टाइप है इसके बारे में मैं बता रही हूँ। इसमें काल्पनिक होती है और प्रेजेंट की बात होती है। अब फिर से देखिए, इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, अगर मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, आई वुड मेक यू माई चीफ एडवाइजर, तो मैं तुम्हें अपना चीफ एडवाइजर, मुख्य सलाहकार बनाता। अब ये यहाँ की बात है कि अगर मैं ये होता तो ये करता, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो ये, तो अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो इफ आई वर यू आई वुड डू इट, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ये करता। इसी तरह से ये सेंटेंसेस होते हैं, ये प्रेजेंट की बात कर रहे थे। देखिए, इफ आई हैड विंग्स आई वुड फ्लाई टू यूरोप, अगर मेरे विंग्स होते, अगर मेरे पंख होते तो मैं यूरोप तक उड़ जाता। अब यहाँ देखिए, इफ आई हैड 1 करोड़ रुपीज आई डोनेट 50 lakhs, अगर मेरे पास 1 करोड़ होते तो मैं 50 lakhs डोनेट करता। अब ये प्रेजेंट में दोनों चीजें, मैं विश भी कर रहा हूँ और मैं सोच भी रहा हूँ उसका रिजल्ट, लेकिन दोनों चीजें क्या है, कल्पना में है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ मैंने कुड भी बनाया था कि इफ आई हैड मनी आई कुड बिल्ड ए टेम्पल, मैंने इस तरह से आपको बताया था। तो हाँ, यहाँ पर कुड भी आ सकता है, ऐसा कोई वो नहीं होता। अब देखिए इन कंडीशनल, ये यूज नंबर 8 है, कंडीशनल में है टू एक्सप्रेस अनरियल पास्ट, अनरियल पास्ट, ये अनरियल प्रेजेंट है, अगर मैं होता तो ऐसा करता। ये अनरियल पास्ट है, मींस थिंग्स दैट डिडंट हैपन, जो घटनाएं घटी ही नहीं है पास्ट में, हम उनकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। अब देखिए, जिससे इफ यू हैड इनवाइटेड मी आई वुड हैव कम, अगर तुम मुझे इनवाइट करते तो मैं आ चुका होता, अगर तुम मुझे इनवाइट कर चुके होते तो मैं आ चुका होता। ना उसने पास्ट में इनवाइट किया और ना ही पास्ट में मैं गया, लेकिन दोनों की बात प्रेजेंट में चल रही है, तो दोनों ही अनरियल है। बट बात किसकी है, पास्ट की, कि अगर मुझे इनवाइट कर चुके होते तो मैं आ चुका होता। हैड यू, देखिए ये इफ यहाँ पर नहीं है, सेंटेंसेस इस तरह से भी होते तो इनको देख के परेशान मत हो जाइएगा कि यहाँ पर इफ नहीं है, कंडीशनल है, इफ नहीं है। हैड यू हेल्प्ड मी, अगर तुम मेरी हेल्प कर चुके होते तो क्या होता, आई वुड हैव पास्ड, तो मैं पास हो चुका होता, मैं पास हो गया होता। अगर तुम मेरी हेल्प कर चुके होते, अगर तुमने मेरी हेल्प की होती तो मैं पास हो गया होता। बहुत ज्यादा हिंदी पे नहीं जाएंगे, आप मीनिंग को अपने माइंड में क्लियर करना जरूरी समझे। आप देखिए रूल नंबर 9, एक्सप्रेस पास्ट अजम्पशंस, कुछ ऐसी बातें होती है अजम्पशंस, अजम्पशंस क्या होती है, जिनके कोई प्रमाण नहीं है, पूर्व में जो होती होंगी पास्ट में होती होंगी। देखिए इनको एग्जांपल से क्लियर कीजिए। यहाँ पे विल को भी मैंने बताया है, आपको ये बात क्लियर हो जाए इसलिए मैं यहाँ पर विल के भी 2 सेंटेंस साथ में लिख रही हूँ। कैसे, देखिए, शी विल गेट अप अर्ली, विल है फ्यूचर का टाइम वर्ड है यहाँ पे, वो जल्दी उठेगी, शी विल गेट अप। देखते जाइए इन सेंटेंसेस का और फिर कंपेयर करने की कोशिश कीजिए कि इनमें क्या डिफरेंस आ रहा है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप इनको चेक कीजिए। देखिए, शी विल गेट अप अर्ली, वो जल्दी उठेगी,
शी विल हैव टू गेट अप अर्ली, उसे जल्दी उठना पड़ेगा। बात कहाँ हो रही है, बात प्रेजेंट में हो रही है, उसे जल्दी उठना पड़ेगा। अब थर्ड को देखिए, शी वुड गेट अप अर्ली, वो जल्दी उठती होगी। यहाँ पे बात ये नहीं है, यहाँ पे संभावना है, पास्ट के बारे में बात हो रही है, पास्ट का अनुमान है कि वो जल्दी उठती होगी। फिर उसके बाद देखिए, शी वुड हैव टू गेट अप अर्ली, उसे जल्दी उठना पड़ता होगा। उसके बाद फिफ्थ में देखिए, शी वुड हैव हैड टू गेट अप अर्ली, जहां पे वुड हैव हैड आ जाता है तो मीन्स उसे उठना पड़ जाता, यानी कि वो नहीं उठी। यहाँ पे शी वुड हैव हैड, अगर शी वुड हैव हैड आ गया तो मीन्स उसे उठना पड़ जाता, लेकिन वो उठी नहीं। तो इस तरह से देखिए कितना इनमें चेंज आता जाता है, मीनिंग्स में, इनकी ट्रांसलेशन में कितना चेंज आता जा रहा है। ये वो करेगी, ये उसे करना पड़ेगा, ये वो करती होगी पास्ट में, और ये उसे करना पड़ता होगा, और ये उसे करना पड़ जाता, पर उसने नहीं किया। अब देखिए टेंथ, एक्सपेक्टेड हैपनिंग्स, जिनकी हम आशा करते हैं, ऐसी हैपनिंग्स। एक बात सुनिए कि आप बहुत सारी बातें ऐसी होती है, आप पता है क्या कहते हैं, मुझे तो पहले ही पता था वो ऐसे करेगी, मुझे तो पहले ही पता था वो मेरे घर नहीं आएगी, मुझे तो पहले ही पता था कि वो मेरा जो है, मेरे जो नेकलेस लेडी है वो तोड़ देगी। यानी कि कुछ बातें आपके दिमाग में पहले से घूम रही होती है, कुछ नेगेटिव थॉट्स ऐसे होते हैं जो आपको पहले से ही पता होता है, या किसी के बिहेवियर के बारे में आप पहले से जानते हैं, तो आप कहते हैं कि मुझे तो पता था तो ऐसा करेगी मेरे साथ। तो ये क्या होती है, एक्सपेक्टेड हैपनिंग्स होती हैं, और जिनमें किसका यूज होता है, वुड का यूज होता है। देखते हैं कैसे एग्जांपल है इसके यहाँ पर। आई हैड नो डाउट, मुझे तो पहले से ही कोई इस बात में शक ही नहीं था, किस बारे में, दैट यू वुड चीट मी, कि तुम मुझे धोखा दोगी। कि मुझे तो शक था ही नहीं, मुझे तो पहले से ही पक्का विश्वास था कि तुम्हें धोखा देना है। तो फिर क्या था, क्योंकि ये बात कब थी, शक नहीं था पहले से, तो इसलिए वुड आया, विल नहीं आया। क्योंकि पहले से मतलब आई हैड डाउट, मुझे तो पहले से ही क्या था, डाउट था कि तुम मुझे धोखा दोगी। तो डाउट कब से था, पहले से, पास्ट की बात है, तो क्या आया, वुड आया। देखिए ध्यान से। फिर अगला, आई न्यू, मैं तो जानती थी, अब पहले की बात, दैट इट वुड हैपन, कि ये तो होगा, ये तो होना ही था, मीन्स आई न्यू, क्योंकि आई न्यू पास्ट है, तो यहाँ पे क्या आया, वुड। ही न्यू, वो जानता था, ही वुड ज्वाइन देम समडे, कि वो तो उन्हें ज्वाइन ही करेगा। देखो कहते हैं जैसे लोग कहीं ना कहीं मिल ही जाते हैं, जैसे आप कुछ अच्छे कार्यों में लिव कर रहे हैं, अच्छे कार्यों में लगे हुए हैं, तो आपको पता है कि आप एक अच्छी पार्टी के साथ, एक अच्छे जो है, एक अच्छी कमेटी के साथ आप बैठोगे, तो आपको तो ये पहले से ही पता होगा कि ये होता है। अब देखते हैं हम इसका नेक्स्ट यूज, रूल नंबर क्या देखेंगे हम, 11। रूल नंबर 11, टू एक्सप्रेस प्रोबेबिलिटी, संभावना के लिए भी वुड आता है। जैसे शी वुड बी अबाउट 80, अब आपने किसी की शक्ल देखी और आपने क्या किया, एक अनुमान लगाया कि क्या शी वुड बी, वो होगी 80 साल की। जैसे ही वुड बी हर हस्बैंड, कोई भी इंसान उसके पास खड़ा हुआ है और उसके बिहेवियर को देख के आपने क्या कहा कि वो जरूर उसका क्या होगा, हस्बैंड होगा। जैसे फिर थर्ड देखिए, दे वुड बी स्लीपिंग राइट नाउ, वो अभी सो रहे होंगे। ये भी आप क्या कर रहे हो, एक अनुमान लगा रहे हो, आपको संभावना है इस चीज की कि वो सो रहे होंगे, क्योंकि वो कल से थके हुए थे या आप जानते थे क्या है, तो आपने इस तरह से उसका यूज किस में किया, वुड बी। दे वुड बी फार्मर्स, अब आपने किसी के कपड़े वगैरह देख के, उनका जो भी है फिजिक देख के आपने ये अनुमान लगाया कि वो क्या होंगे, वो सारे किसान होंगे। अगला रूल नंबर 12 है हमारा, टू एक्सप्रेस रिफ्यूजल। आपने विल में भी किया था कि रिफ्यूज करने के लिए विल का यूज होता है, शेल का नहीं होता, तो यहाँ वुड का भी होता है, क्योंकि अगर आप प्रेजेंट में रिफ्यूज कर रहे हैं या नहीं हुई इस तरह, तो विल यूज करते हैं। लेकिन अगर आप पास्ट की बात हो रही है, मतलब थोड़ी देर पहले की बात हो रही है, तो आप क्या यूज करते हैं, तो आप वुड यूज करते हैं। कैसे, देखिए, द कार वुड नॉट स्टार्ट दिस मॉर्निंग, आज सुबह कार स्टार्ट नहीं हुई, तो क्या लिखोगे, वुड नॉट स्टार्ट। ही वुड नॉट कम विद मी, वो मेरे साथ नहीं आया। जैसे आपने किया था द कार विल नॉट स्टार्ट, ये आपने लास्ट वीडियो में किया था विल में, क्योंकि सारे मॉडल्स जो हैं उसमें मैं अगले पिछले साथ में उठाती रहती हूँ, तो आप पूरी मॉडल्स की सीरीज देखते रहिए। अगर आपको मॉडल्स को अच्छे से क्लियर करना है
क्योंकि पीछे के एग्जाम्पल भी उठाए जाते हैं और इस तरह से इनको रेलिवेंट करके बताया जाता है, वो आ रहा है वो नहीं आता, यहाँ पे कौन किसके प्लेस पे आता है। तो इन सब चीज़ों के लिए आप इस सीरीज को ठीक से देखें। और अगर आपकी अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट भी करें कि हमारी अगली सीरीज